वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है और 15 और 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। उसके लिए रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए आज से अगर देखा जाए तो लगभग 40 दिन ही शेष हैं और यह समय अभी भी पर्याप्त है जब आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने आज से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी। तो आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य जागरूकता, जो कि टॉपिक नंबर 12 है और इसके तहत हम पहला टॉपिक देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। महत्वपूर्ण है ये, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, आज इसको कवर कर लेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप पेड यूपी SSSC PD के लिए पेड बैच या फिर टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लें और उसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत की जो सीमा है वो 9 देशों के साथ लगती है, जिसमें से 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 देशों के साथ जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ अपनी भूमि जो साझा करने वाले हैं या फिर भूमि सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, ये दिशाओं के आधार पर भी देख लीजिए, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम में है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम में जो भारत के देश स्थित है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य है। श्रीलंका दक्षिण पूर्व से और मालदीव दक्षिण पश्चिम से समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये 9 देश हो गए, ठीक है। स्थलीय सीमा वाले कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके अलावा जो जलीय सीमा है वो है श्रीलंका और मालदीव के साथ। क्लियर है? त्रिपुरा का नाम याद रखें, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश से है। भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4,996 किलोमीटर। अब एक एक करके सारे देशों के साथ संबंधित जानकारियाँ देखेंगे। अफगानिस्तान का सीमावर्ती राज्य है POK वाला लद्दाख और भारत के साथ सीमा है 106 किलोमीटर। यहाँ की राजभाषा दारी और पश्तो है। पश्तो याद रखें, पश्तो अधिकांशतः ऑप्शन में मिलती है आपको। और यहाँ की मुद्रा है अफगानी और राजधानी यहाँ की काबुल हो जाएगी। बांग्लादेश के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4096.7 किलोमीटर यहाँ के साथ सीमा की लंबाई है। राजभाषा बांग्लादेश की बंगाली हो जाएगी और बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है और ढाका यहाँ की राजधानी है। भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बांग्लादेश के साथ 5, भूटान के साथ 4, चीन के साथ भी 4। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं भारत के लगते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 699 किलोमीटर है। जोगखां यहाँ की भाषा हो जाएगी जोगखां। भूटानी नेगू लत्रम यहाँ की मुद्रा हो जाएगी और थिम्पू यहाँ की राजधानी हो जाएगी। चीन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है। 3488 किलोमीटर की लंबाई है। मंदारिन यहाँ की राजभाषा हो जाएगी और रेनमिनबी या फिर युआन यहाँ की मुद्रा का नाम है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद यहाँ की जो सीमा की लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। बर्मी यहाँ की राजभाषा हो जाएगी और बर्मी क्यात यहाँ की मुद्रा हो जाएगी और नेपैताब यहाँ की राजधानी हो जाएगी। नेपाल के साथ 5 राज्य जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 1751 किलोमीटर यहाँ की लंबाई है। नेपाली यहाँ की राजभाषा है और नेपाली रुपया मुद्रा है, काठमांडू राजधानी है। अगला देश है पाकिस्तान। 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, 3 राज्य हैं जो कि साझा करते हैं सीमा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3323 किलोमीटर लंबाई है। उर्दू यहाँ की भाषा है और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। समुद्री सीमा लगती है श्रीलंका से। यहाँ की जो भाषा सिंगली है और तमिल भी है।
श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी विधायी राजधानी है। इसके अलावा कोलंबो कार्यकारी राजधानी है। फिर है मालदीव। मालदीव लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग है और समुद्री सीमा यहाँ से साझा होती है। दिवेही यहाँ की राजभाषा हो जाएगी और मालदीपियाई रुपया यहाँ का मुद्रा हो जाएगी और माले राजधानी है। तो मालदीव की राजधानी माले है। श्रीलंका की राजधानी दो है, जयवर्धनेपुरा कोट्टा और कोलंबो। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। म्यांमार की नेपैताब है। चीन की बीजिंग है। भूटान की थिम्पू है। बांग्लादेश की ढाका है और अफगानिस्तान की काबुल है। तो सभी देशों की राजधानियाँ याद रखनी है, मुद्रा याद रखनी है, कितनी सीमा साझा करते हैं, सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद जो भारत और चीन है इनके बीच जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये डूरंट रेखा है। ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो हमने ये टॉपिक देखा भारत के पड़ोसी देश। इसके अलावा ये पापा पिक है पड़ोसी देशों की, भारत के तटीय राज्य और भारत के पड़ोसी देश। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चीन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाकिस्तान, यहाँ पर आपको मिल जाएगा म्यांमार, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये है बांग्लादेश, यहाँ पर है नेपाल और यहाँ पर है भूटान। तो ये सभी देश आपको मिल जाएंगे। इधर पे ऊपर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये सारे पड़ोसी देश हैं जिनकी लोकेशन इसमें दिखाई गई है और बताया गया है कितनी सीमा कौन सा देश साझा करता है, कितनी लंबाई है। इंडो पाक जैसे कि 3323 किलोमीटर, इंडो अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर का अंतर है। भारत चाइना के बीच 3488 किलोमीटर की लंबाई साझा करते हैं। तो इसी तरीके से इस पिक में सारा कुछ वही दिया गया है जो कि टेबल में मैंने आपको अभी बताया। और अगर आप एक बार मैप देख के इन सारी लोकेशन को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो एक बार मैप में ज़रूर देखिए आप, और साथ ही साथ भारत के साथ जो स्थल लगते हैं, भारत के साथ जो राज्य लगते हैं उनको ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।